नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भव्या पब्लिकेशन भोपाल के द्वारा भोपाल के एक सभागार में तो 5वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें 12 लोगों को सम्मानित किया गया। आइए हम बात करते हैं भव्य पब्लिकेशन के ऑनर हेमराज कुर्मी एवं बात करेंगे सुरेश पटवा जी से एवं अन्य कहानीकारों से। देखिए भोपाल से एस के मालवीय की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आज भव्य पब्लिकेशन का 5वां वार्षिकोत्सव एवं अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के 12 साहित्यकारों को जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे उनका सम्मान किया गया। कब से कौन सा ये हमारा 5वां वार्षिकोत्सव था और यह कार्यक्रम मैं विगत 5 वर्षों से लगातार आयोजित कर रहा हूँ। भव्य प्रकाशन जो है कई योग्य साहित्यकारों की किताबें लिखी, अभी तक कितनी प्रकाशित की होगी? हाँ, भव्य पब्लिकेशन के द्वारा अभी तक लगभग 150 लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है और ऑन एवरेज हर माह 5 राइटरों की पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। 12 साहित्यकारों का सम्मान किया गया है और इसके साथ साथ साहित्य कुछ का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए और 5 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। तो ये आप सम्मान के अलावा भी कोई और अन्य कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं? वो तो हर बार ही केवल साहित्यकारों का सम्मान नहीं, सभी समग्र कार्यक्रम होता है, कल्चरल एक्टिविटीज, क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी साहित्य ज्ञान की, वो भी आयोजित की जाती है। मेरा सम्मान भव्य प्रकाशन द्वारा किया गया है। ये साहित्यकार का सम्मान तो है ही, साथ में समाज सेवी का भी सम्मान है और मेरे समाज सेवा को हाईलाइट किया इन्होंने, जो मैंने सालों से करती आई हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे समाज सेवा की प्रेरणा और लोगों में होगी और करना चाहिए। जब हम इस समाज में हैं और हम सक्षम हैं तो हमें करते रहना चाहिए। कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? सम्मान प्राप्त करके सुखद अनुभूति होती है। भव्य पब्लिकेशन भोपाल का एक ऐसा पब्लिकेशन है जो न सिर्फ पुस्तकें प्रकाशित करता है बल्कि लोगों को रॉयल्टी भी देता है, नंबर 1। और तीसरी चीज़ ये पुस्तकों के मेले लगाते हैं, तो मेले में लेखकों की किताब भी वितरित करते हैं, बेचते हैं और रॉयल्टी प्रदान करते हैं। तो इसके जो हेमराज कुर्मी जी इसके जो मालिक हैं या उसके निर्देशक हैं, वो एक अत्यंत गतिशील, ऊर्जावान और उत्साही युवक है और मैं उनको अच्छे भविष्य की कामना करता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ें और अपने पब्लिकेशन को नित्य नई ऊंचाई पर ले जाए। सम्मानित होकर कैसा लग रहा है? अब सम्मानित होना तो किसी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बात यह है कि हिंदी साहित्य के पहले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो साहित्य का पुरस्कार मिलता है वो कुछ बात अलग होती है, और प्रेमचंद के नाम पे मिलता बात अलग होती है। कौन देता है, कैसा देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके नाम से ही एक चमत्कार जुड़ा हुआ है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत काशी से होती है, काशी प्रचारणी सभा से होती है और काशी प्रचारणी सभा के स्थापना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोग के नाम पे सम्मान मिलता है। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अवसर है। आधुनिक युग के मतलब जो काल शुरू हुआ तो भारतेंदु से शुरू हुआ, भारतेंदु तो कैसे लगा आपको? भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मैंने जब आज से करीब 30 साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का समग्र प्रशास मोचनी काशी बनारसी से खरीदा था, मैंने पूरा पढ़ा था उसमें, और उसमें जो सबसे अच्छा ये लगा था कि वो यात्रा करते हैं इलाहाबाद से लेके इटारसी तक। उस समय बियाबान जंगल था, पहली ट्रेन चली थी, 1873 की बात है ये। उसमें वो जबलपुर से उतर के जलेबी खरीदते हैं, उसका ही वृतांत है। एक रात गुजारते हैं, एक उनको आदमी लूट लेता है, उसका जिक्र करते हैं। फिर वो आते हैं इटारसी, उतरते हैं तो वहाँ बियाबान जंगल में कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वहां से फिर वो होशंगाबाद आते हैं, होशंगाबाद में एक कार्यक्रम था, वहां से भाग लगे। तो उनके यात्रा वृत्तांत बड़े अच्छे हैं। और उनका एक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टका शेर खाजा, ये ऑल टाइम बहुत फेमस है। और उन्होंने क्या किया था कि जिस समय फिल्में नई नई आई थी, उन फिल्मों में एक इंदर सभा फिल्म बनी थी, तो उन्होंने फिल्मों का मजाक उड़ाया कि साहित्य कुमार देगा। उनने इंदर सभा के विरुद्ध में एक बंदर सभा नाम की कविता लिखी थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो शुरुआती हैं और जब तक हिंदू साहित्य रहेगा वो अजर अमर रहेंगे। उनके नाम पर मुझे साहित्य मिला है, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ और गदगद हूँ। युवा लेखकों को क्या संदेश देंगे? युवा लेखकों को मेरा एक ही संदेश है, खूब पढ़ो पहले,
क्योंकि जब तक आपके दिमाग में मान जैसे आपको खाना भोजन बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, फिर कौशल हाथ का आता है। तो जब तक आपके पास आटा नहीं होगा, जब तक आपके मस्तिष्क में भंडार नहीं होगा साहित्य का, जानकारियों का, रसों का, उसको आप अभिव्यक्त करने की क्षमता कैसे विकसित करेंगे? फिर आपका भाषा कौशल आता है, अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। ये सब मिलाकर आपको एक अच्छा लेखक बनाने की शुरुआत होती है। ये अपने आप में इन्होंने अपने अपने संघर्ष को स्थापित किया है और लोगों को समेट के अपने पास लिया है और फिर लोगों को दिया भी है। सिर्फ लिया नहीं, दिया भी है। ये देने का काम बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। श्रीमती नंदा कनौजिया, शासकीय माध्यमिक शाला हिनौती आलम में प्रभारी के पद पर हूँ और मैं विगत 25 वर्षों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और लगातार बच्चों की बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में जो होती ना सुविधाएं, क्या होता है हमारे यहाँ बच्चों को अगर मूलभूत सुविधाएं ना हो, आप देखिए बहुत सारे स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो मैंने किया है अपने स्कूल में, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए किया है। मूलभूत सुविधाएँ होने के बाद क्या हुआ, मेरी छात्र संख्या बढ़ी। छात्र संख्या बढ़ी, मेरे स्कूल को देखकर जो भी मेरे स्कूल में आता है, कोई भी बच्चा, टीचर, पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैडम आपका स्कूल में आके बहुत सुंदर लगता है। इतना चारों तरफ फूलों से भरा हुआ स्कूल है, बिल्कुल साफ-सुथरा ग्राउंड, पीने की व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं। कब से प्रभारी हैं आप? सर मैं 2006 से तो यही हूँ और मेरी पोस्टिंग जो थी वो 2001 की है। मैं चंदेरी में थी पहले और 2006 से मैं यहाँ पे तो जब से ही प्रभारी हैं आप? जी, जब से तो प्रभारी। जब प्रभारी हैं तो आपने जैसे कि बहुत सारे विकास किए हैं, जो बहुत सारे, जी, जी। तो जो व्यवस्था कैसे करते हैं आप इन सबकी? सर व्यवस्था तो जो शासन द्वारा जो अमाउंट होता है, वो देखिए मिनिमम होता है। वो उतनी व्यवस्था होती है कि हम साल भर का पूरा खर्चा निकाल ही नहीं पाते। तो मैं क्या करती हूँ, किसी संस्था से कांटेक्ट करना, कहीं किसी ने बताया कि ये हम दान दे रहे हैं स्कूल के लिए, पंखे दे रहे हैं, स्मार्ट क्लास के लिए टीवी मांग सकते हैं, तो मैं वहाँ अपनी कोशिश करती हूँ और मेरी कोशिश हर बार 10 बार जाती हूँ, बात करती हूँ लोगों से, तो मेरी कोशिश कामयाब भी हो जाती है सर। ये पुस्तक भाव श्रीमद कृष्णार्पण वो इसी वीक आई है, अभी उसका विमोचन नहीं हुआ। मतलब राजस्थान गवर्नमेंट ने ही मेरी पब्लिश की। ठीक। को सम्मानित किया गया है संग्रहालय में, किस संबंध में ये बाल साहित्य के लिए भव्य पब्लिकेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ और बाल किरण मैगजीन जो है बच्चों के लिए, उसका भी संपादन और प्रकाशन मैं करता हूँ और बच्चों के लिए लिखना बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा सम्मान हुआ है ये बच्चों के लिए समर्पित है। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, उनका जो है उनको संस्कार देना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको अच्छा साहित्य देना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग जो है जितने भी बाल साहित्यकार हैं वो बाल साहित्य के लिए कार्य करते हैं। भव्य पब्लिकेशन ने आज मुझे सम्मानित किया और लोगों को भी सम्मानित किया है, सभी को बधाई। और निरंतर इस तरीके से कार्य होते रहते हैं तो लेखकों को बहुत ही उत्साहवर्धन होता है। जो हम सभी के साथ आज जो हमारी मेहनत और ईमान है, आज उसी का नतीजा कि मेरा जन्म में धन्यवाद।